हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। नवरात्रि पे 3 दिन पहले मैंने आपसे चैनलिंग वीडियो में शेयर किया था कि कुछ बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा हुआ है मेरे साथ। अब इनडायरेक्टली तो मैंने कह ही दिया था, कुछ लोग समझ ही गए थे। तो वो बोल रहे थे, जज कर रहे थे, मैसेज कर करके परेशान कर रहे थे कि मैम देखिए, इमरान सर का यूनियन हुआ, उन्होंने शेयर कर दिया, आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों नहीं शेयर कर रहे हो, अपना यूनियन हुआ है आपका। तो मैंने उनकी बात मान ली और आज मैं यूनियन स्टोरी भी शेयर करूँगी और वो जेन्युइन रीज़न भी शेयर करूँगी कि मैं क्यों नहीं कर रही थी शेयर। और सिर्फ आज ही शेयर कर रही हूँ, आज के बाद मैं सीधा आपको डीपी शेयर करूँगी जब हमारा 3D में मैरिज हो जाएगा। तो जिसको जानना है आज ही जान लीजिए। आज के बाद मैं थोड़ा सा बाउंड्री ज़रूर सेट करूँगी। तो फ्रेंड्स, राइट नाउ आई एम यूनियन विद माई ट्रू ट्विन फ्लेम, माई डीएम एनर्जी, जिसको आप शिव कहते हैं। और ये 3D यूनियन ही है। हमारा हारमोनियस यूनियन तो मैंने आपसे 1-1.5 साल पहले ही शेयर कर रखा था, राइट। लेकिन क्या है कि वहाँ पे जो हमारा 3D यूनियन या मैरिज नहीं हो रहा था, या मेरी मैरिज रोक कर रखी गई थी, वो मेरे सोल पर्पज़ की वजह से थी। यूनिवर्स बार बार मुझे यही चैनल करते थे कि आपका सोल पर्पज़ आपको करना है, अभी आप मैरिज नहीं कर सकते, आपका ध्यान आपके सोल पर्पस पे होना चाहिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे होना चाहिए। यही सारी चीज़ें चैनल हो रही थी। तो फिर मैं निश्चिंत होकर के अपना सोल पर्पस कर रही थी। और 3D यूनियन में जो दूसरा ब्लॉकेज आ रहा था वो था कि मेरे ससुराल वालों की तरफ से नाखुश रहना, या नेगेटिव एनर्जी सेंड करना, या फिर कर्ज करना, ये सारी एनर्जीज थी। और उसमें भी सभी लोग नहीं कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बिल्कुल मुझे इग्नोर कर चुके थे, आगे बढ़ चुके थे। और क्योंकि वो जो डिवोर्स था, मेरा डिवोर्स हो चुका है, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, आपको सबको पता होगा। तो वो 2020 में हुआ था और मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं पता था ये ट्विन फ्लेम वगैरह वगैरह के बारे में। तो वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया था, जानबूझ के नहीं हुआ था। वो जो होना था वो हो गया था। तो वो कर्मा मुझे लग रहा था कि वहाँ पे क्लियर हो गया है, लेकिन वो कर्मा वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ था। हिडन रूप से मेरा जो देवर है वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा था, कर्ज कर रहा था, यूट्यूब चैनल पे नेगेटिव कमेंट करना, मेरे करियर पे नेगेटिव एनर्जी सेंड करना, और सेपरेशन करने के लिए एनर्जी सेंड करना कि हमारा सेपरेशन हो जाए, मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ना हो, मैरिज ना हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये कर्मा, इसको भी मैं कर्मा मानती हूँ, मैं उसको दोष नहीं दिया कभी। और ना ही वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करने के लिए मैंने कभी कोई तंत्र मंत्र या फिर किसी तांत्रिक किसी की भी सहायता नहीं ली। मैंने उसको अपना कर्मा माना, और जैसे कर्मा रिलीजिंग का प्रोसेस होता है वैसे ही रिलीज़ किया। हाँ, इतने दिन से वो हिडन था, उसका कोई असर नहीं हो रहा था मुझ पे। लेकिन जब 3D यूनियन की बारी आई, जब वो समय आ गया कि अब 3D यूनियन हो जाना चाहिए, तब जाके वो कर्मा सरफेस पे आया। 2 महीने से वो कर्मा इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गया था, इतना सरफेस पे आ गया था, उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सेपरेशन, अचानक सब कुछ ठीक था बट अचानक सेपरेशन क्रिएट हो गया, अचानक उसका माइंड मैनिपुलेट हो गया डीएम का, अचानक ही बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई, थर्ड पार्टी इशू। और मुझे भी लग रहा था कि अभी तो ये रिलेशन बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, और मुझे लगा भी कि ख़त्म हो भी गया है। लेकिन मैंने कहा, यूनिवर्स ने पहले ही मुझे चैनल करके रखा था कि आप के साथ जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, तो आप सरेंडर रहना, हम जो भी करेंगे आपके साथ अच्छा ही करेंगे। तो एक तरीके से मैंने स्वीकार किया, जो भी कुछ हुआ या जैसा भी कुछ चल रहा था मैंने एक्सेप्ट किया। और मुझे जो भी पॉजिटिव चैनलिंग पहले हुई थी वो सच हुई। और ये तो आप बिल्कुल मत सोचना कि ये बहुत ही ईजिली हो गया। वो सारा उन सारी चीज़ों के दौरान भी जो मैंने वीडियोस बनाए थे, जो मैंने आपसे शेयर किया था कि क्या करें, कैसे करें, इस सिचुएशन में क्या स्टैंड ले, कैसे स्टैंड ले, वो सब भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर वो चीज़ें मैं नहीं करती, वो स्टैंड में नहीं लेती, या फिर डीएम के ख़िलाफ़ भी वो सारे स्टैंड नहीं लेती, या फिर नहीं बोलती, सेल्फ वर्थ नहीं पहचानती, सेल्फ लव नहीं करती, या उसको एहसास नहीं दिलाती, तो ये सारी चीज़ें ना हो पाती। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा अनकंडीशनल लव, हमेशा प्यार जताना, चेज़ करते रहने से सब कुछ होता है, नहीं। कभी कभी स्टैंड भी लेना पड़ता है, 3D में एक्शन भी लेना पड़ता है, सब चीज़ों को उस हिसाब से सेट करना पड़ता है, सेल्फ लव भी करना पड़ता है, और स्ट्रांगली सेल्फ लव करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने की। और हाँ, जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया था उनको भी मैंने माफ़ यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टैंड लेना था। यूनिवर्स का कहना ये था कि बहुत माफ़ कर चुकी तुम, बहुत झेल चुकी, अब स्टैंड लेने की बारी है।
तो मैंने यहाँ पे स्टैंड लिया अपना। और अब मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मेरे साथ अगर कोई गलत करेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी, चाहे वो मेरे ससुराल वालों की तरफ से कोई भी इंसान। मेरे अंदर ऐसा शक्ति वाली एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो गई थी। तो अगर मेरे साथ कोई भी गलत करेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ऐसी वाली एनर्जी आ गई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ गई थी, क्योंकि अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी तो मेरे अंदर पहले से ही थी। अनकंडीशनल लव, लोगों को माफ़ कर देना, अपने से भी ज़्यादा अपने बारे में ना सोच के भी दूसरों के बारे में सोचना, खुद को ओवर सेक्रीफाइस कर देना, ये सारी एनर्जी तो पहले ही थी मेरे अंदर। मुझे ज़रूरत थी स्टैंड लेने की, एक्शन लेने की, पावर में आने की, कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत थी मुझे, जो कि अब मैं सीख चुकी हूँ और इसका असर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ। अब जब मैंने उस दिन आपसे शेयर किया था और कहा था कि अभी मैं चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती, मैं भी नज़र लग सकती है, सोसाइटी से, समाज से, फैमिली से ट्रिगर हो सकता है, तो मेरा इशारा इनडायरेक्टली उन्हीं कार्मिक लोगों की तरफ था जो लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते। सब लोग ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं सोचते, एक ही है जो कि अनपढ़ गंवार, उसको समझ नहीं आता कि मेडिटेशन क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब समझ नहीं आता। मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब उसको नहीं समझ में आता। उसको लगता है कि इसने सब कुछ जानबूझ के किया, जानबूझ के इसने ट्विन फिल्म जर्नी की वजह से मेरे भाई की लाइफ ख़राब की, जबकि ये सब सच बिल्कुल है ही नहीं। मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकती कि मैं किसी के बारे में गलत सोचूं। मुझे तो उस वक्त पता भी नहीं था और ये सारा सेपरेशन मेरे हस्बैंड के साथ ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ था। मैंने अंत तक उस रिलेशन में एफ़र्ट डाले थे, उसको बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ और अंत में ऐसा मुझे फीलिंग आया कि मैं नहीं रह सकती। तो मैंने चॉइस ली कि मुझे अब यहाँ से निकलना है। लेकिन मैं इसे भी एज अ कर्मा की तरह ही लिया कि जाने अनजाने, मैंने अपने लिए तो अच्छा डिसीजन लिया था, लेकिन जाने अनजाने कुछ लोग तो मेरी वजह से हर्ट हुए ही थे। तो डेफिनेटली उसका जो रिज़ल्ट है या फिर कर्मा कहीं ना कहीं मेरा पीछा कर रहा था और वो मुझे फेस करना पड़ा कहीं ना कहीं। तो मुझे पता नहीं था कि वो मेरे बारे में इतना बुरा सोचता है या मुझे कर्ज करता है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे बर्बाद करने की साजिश ऐसा कर रहा है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी उसने छोड़ी ताकि मेरा काम ख़राब हो जाए, मेरा काम बंद हो जाए, हमारे बीच सेपरेशन क्रिएट हो जाए। वो सारी चीज़ें है, मतलब मुझे रिवील किया गया गॉड की तरफ से। जब वो टाइम आया उस कर्मा के सरफेस होने का, हीलिंग करने का, तो वो सब मुझे रिवील किया गया और मेरे डीएम का माइंड भी मैनिपुलेट हुआ, थर्ड पार्टी भी मैनिफेस्ट हुई, उसने बहुत बुरा बिहेव किया अचानक ही। ये सारा कुछ उसी कार्मिक रीज़न की वजह से हुआ। पहले मुझे लगता था कि मैं इन सबको बदल दूँ अपने प्यार से, अपने इमोशन से, लेकिन ऐसा नहीं। यूनिवर्स ने सीधा चैनल किया कि नहीं, अब बदलने का समय नहीं है, ये लोग बदलेंगे नहीं, कभी बदल सकते ही नहीं, तो आप इनके पीछे, इनको बदलने के पीछे मत पड़ो, अभी स्टैंड लेने की बारी है। तो मैंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, एक्शन लिया उनके खिलाफ। कर्मा हीलिंग भी किया, एनर्जेटिक कॉर्ड भी कट करी, ईश्वर से प्रार्थना प्रेयर भी करी। और बस गॉड ने कहा था कि अब बहुत ज़्यादा दिखावा मत करना, अगर किसी को दुख होता है तो दिखावा मत करो। तो मैंने बस यही सोच करके नहीं शेयर करना सोचा था कि नहीं, मैं नहीं शेयर करूँगी, मुझे किसी से ट्रिगर नहीं चाहिए और मुझे किसी को दिखाना भी नहीं है, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही थी। और आज भी मैं ये लास्ट टाइम शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट है। जब भी कोई सेशन आता है, मैम आपका यूनियन हुआ, मैम क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मैं परेशान हो जाती हूँ। अलग अलग लोगों को जवाब देते देते, कमेंट बॉक्स में भी कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, उनका जवाब देते देते तो मुझे लगा कि अब मुझे एक वीडियो बना ही देना चाहिए और फिर इसके बाद मैं अब सीधा डीपी ही शेयर करूँगी आपको 3D मैरिज का। और उसमें भी अब ज़्यादा समय नहीं है। जब मेरा फर्स्ट टाइम हारमोनियस यूनियन हुआ था तो उसकी स्टोरी भी मैंने आपसे 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले ही शेयर कर दी थी और बहुत सारे लोगों को पता भी है। और 7 चक्रा एक्टिवेशन, कुंडलिनी एक्टिवेशन का भी उसी टाइम मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था, वो भी मैंने आपसे शेयर किया था। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के 6 महीने में ही मैंने आपको बताया था कि चक्रास एक्टिवेट हो गए थे, कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई थी। गॉड ने मुझे मेरे सोल पर्पस से जोड़ दिया था और उसके कुछ ही समय बाद इतने सारे लोगों को हीलिंग कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जो कि मैं जूम पे क्लासेस के माध्यम से 60-70 लोगों को सामने बिठा के हीलिंग कराती हूँ। तो जब मेरे यूनियन में डिले होता था ना, तो हमेशा यूनिवर्स यही कहते थे कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, सोल पर्पस पे ध्यान दो, सोल पर्पस पे ध्यान दो। तो मेरा हमेशा यही फोकस रहता था कि शायद अभी मेरी मैरिज इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यूनिवर्स ने मेरे को सोल पर्पस मेरा दे रखा है, तो उसको करने के लिए पुश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी आराम से कि ठीक है, सोल पर्पस
दिया गया है तो पहले सोल पर्पस करती हूँ। और हीलिंग तो मैंने हर तरह की करी हुई है। एक टाइम पे ऐसा था कि मैं 6 महीने तक स्किन डिजीज़ से परेशान थी, वो सब नेगेटिविटी बाहर निकल रही थी, ये मुझे चैनल किया गया। फिज़िकल इश्यूज़ मुझे पहले हुआ करते थे, पिछले 1 साल से मुझे कोई फिज़िकल इश्यूज़ नहीं होते क्योंकि चक्रास एक्टिवेट हो गए तो मैं बीमार भी जल्दी नहीं होती अब। देखिए, अब जो मेरी एनर्जी खर्च होती है ना, वो सिर्फ सोल पर्पस में ही खर्च होती है। इतने सारे लोगों को सामने बिठा करके हीलिंग करना जूम पर, ये आसान बात नहीं होती। इतने सारे लोगों के ऑरा से हम इफ़ेक्ट होते हैं। और अभी लास्ट में यूनिवर्स ने ही मुझे चैनल किया कि आप 3D मैरिज चाहते हो तो आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, आपको एनर्जी एक्सचेंज थोड़ा कम करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे एक ड्रीम चैनलिंग करी थी जिसमें कि मेरे हाथ में कोई बैग नहीं था, मैं खाली हाथ चल रही थी और मेरे साथ में बहुत सारी लड़कियां चल रही थी और उनके पास भारी भारी बैग थे और मैं कभी किसी का बैग पकड़वा रही हूँ, कभी किसी का बैग पकड़वा रही हूँ, उनसे संभल नहीं रहा तो मैं उनका बैग पकड़ के थोड़ी दूर लेके जाके उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो हीलर बनना आसान नहीं होता, कितने सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, उनकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, फिर हमें अपनी क्लिनजिंग करनी पड़ती है, लगातार मेडिटेशन एंड हीलिंग करते रहना पड़ता है, अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए हमें भी इनर वर्क करते रहना पड़ता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है कि मैं दूसरों का बैग उठा रही हूँ या हीलिंग कर रही हूँ, ये गलत नहीं है, ये भी एक तरीके का सोल पर्पज़ है, लेकिन प्रोसेस तो यही है। और मैं खुद से ये नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली बिना ईश्वर की इच्छा मर्जी के तो 100% नहीं कर रही हूँ, मेरे माध्यम से वो ही हेल्प कर रहे हैं। और जैसे ही ये मार्च का महीना स्टार्ट हुआ, मुझे बहुत सारा रियूनियन का सिंक्रोनिसिटी होना शुरू हो गया था, ईश्वर गॉड से कनेक्शन बढ़ गया था। ड्रीम्स में मैं गॉड के दर्शन के लिए जा रही हूँ मंदिर में, ईश्वर गॉड एंजल्स मेरे सपने में ज़्यादा आना शुरू हो गए थे। तो ये भी एक रियूनियन का साइन ही है कि कुछ नया नवरात्रि के दिन कुछ तो अच्छा होने वाला था। और इसीलिए शायद पहले 1 मार्च को ही मुझे ऐसा कुछ ड्रीम दिखाया गया था जिसमें कि लिख कर के आया था, आपको दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। तभी मैं समझ गई थी कि ये दुर्गा पूजा मेरे लिए बहुत स्पेशल होने ही वाला है। मुझे गॉड से शिकायत तो थी, लेकिन ये भी था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें जो भी होगा मेरा अच्छा ही होगा, तो एक सरेंडर था मेरा। और यहाँ पे मेरी आपकी किसी की भी जर्नी टोटली डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे कुछ भी आपके साथ अगर हो रहा है, अच्छा बुरा, कोई कुछ भी किसी और की वजह से नहीं हो रहा है, उसमें आपका खुद का कुछ अच्छा है या कर्मा रिलीज हो रहा है या कुछ हो रहा है जो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, बस यही था मुझे कहना। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल फॉर योर रियूनियन ऑल्सो। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।